उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरा ब्याह हो गया था। हाँ, उससे बुरा दिन आप उसके बाद बुरा दिन क्या, दरअसल देखो मैं एक बात बताऊंगा, आदमी को शादी होने के बाद आदमी होने का वहम ही रह जाता है। वो आदमी होता नहीं है बहन जी। एक साइंस के प्रोफेसर ने जानने की कोशिश करी कि शादी क्या है, और ये जानने के लिए उसने शादी कर ली। अगला यूं भूल गया कि साइंस क्या है। सही बात है, वाह। यही हाल होते हैं। बहुत बढ़िया संचालन कर रहा है। मैं तो यूं कहूंगा कि जोश यही, जवानी यही, दमखम यही था। और भाई सब शादी से पहले मैं भी कम नहीं था। मैं बहुत बढ़िया लिखता था, बहुत अच्छा लिखता था। ना लिखना बस की रहा, ना दिखना बस की रहा। क्योंकि बाबूजी आप अकेले आए हो ना आज तो, हाँ कोई नहीं, तभी हंस पा रहे हो। कहीं भी जाओ, किसी अच्छे हास्य कवि सम्मेलन में जाओ तो ऐसे ही जाना, अकेले जाना, क्योंकि हंस नहीं पाओगे। भाई साहब फोटो ले लियो तो आप भी बैठ जाओ मेरे को ना थोड़ा सा, हाँ बैठ जाओ। थोड़ी घबराहट हो जाती है, सच बता रहा हूँ। एक कार्यक्रम में चला गया, भाई बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा। मैंने कहा बैठ जा, इतनी देर होगी खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। आदमी कहाँ कब कैसे क्या बेइज्जती कर दे कुछ समझ नहीं आता। बैठ गया भाई। मैंने कहा भाई साहब कविताएं सुन रहे हो? बोला हाँ। मैंने कहा आनंद आ रहा है? बोला हाँ। मैंने कहा मेरी कविताएं कैसी लगी? बोला तू तो कतई सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, उसको तो कविताएं नहीं आती। बोला तो तेरे को कौन सी आती है? आदमी बेइज्जती कहाँ से कर दे। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, गुड़गांव का रहने वाला हूँ। हरियाणा वालों को मैडम जी बेइज्जती महसूस भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग सहमति दे रहे हैं सारे, हम लोग अपने घर से ही करा के चलते हैं। हाँ मैं सच बताऊं, मेरे पिताजी से मैंने कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल ना देख के तो पाकिस्तानी भी मना कर देंगे। माँ से कहा टीवी देख लो। बोले देख ले पर चलियो मत। अच्छा मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मेरे को इतना मारती है, गोद लिया था के? बोली रे गोद ही लेना होता तो कोई सुंदर सा नहीं ले लेते। बहुत बुरे हालात है साहब। मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, ये घर की बात कर रहा हूं मैं, घर की बात पे बताता हूँ आपको। भाभी ने भाई से कहा, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोले बिल्कुल ठीक। भाभी बोली फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता बंदर। भाभी बोली ये तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। वाह 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 वाह। धीरे धीरे समझ रहे हो आप लोग। अब आप लोगों की समझदारी देखता हूँ। शक्ल की बात कर रहा था। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया। अच्छा, घर आया तो साहब घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दत्तो कहीं की। वो बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। इतना सुनते ही बाबूजी शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। बाबूजी की पीड़ा मेरे बराबर ही करें, बहुत बढ़िया। होते हैं लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन शादी एक मधुर संबंध है, बहुत मधुर संबंध है। घरवाली को कई बार ज्यादा खिला पिला दिया जाता है इस मधुरता में। मेरी वाली 150 किलो की है। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं मोटा हो रखा हूं, मैं सूजा पड़ा हूं। अगली ने मार मार के ऐसे हालात कर रखे। एक दिन गुलाटी मैडम एक दिन तैयार होकर मेरे सामने खड़ी होगी। बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। बाबूजी किस पति की हिम्मत जो अपनी सगी पत्नी को मना कर दे? इनके तो आंखों में पानी आ गया सोच के। बोले मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। मैंने कहा बोले तो मेरे को उठाकर फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं खड़ी रहे। अद्भुत समझदार लोग हैं आप तो, बड़ी जल्दी बातें पकड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। पत्नी पे 2 मिनट और लूंगा। पत्नी के शक की और पत्नी के खौफ की कोई इंतहा नहीं होती, कोई इंतहा नहीं होती। पहले खौफ बताता हूं। संडे का दिन मैं अपने घर पर बैठ के अखबार पढ़ रहा था। अगली पोछा मारते मारते आई,
गुरुजी संडे को पोछा वो लगा लेती है। मेरी छुट्टी। पोछा मारती मारती आई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं कमरे से बाहर उठकर वरामदे में आकर बैठ गया। अगली पोछा मारती मारती वरामदे में पहुंच गई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर आंगन में आके बैठ गया, पोछा मारती मारती आंगन में पहुंच गई, बोली थोड़ा सरकियो। मैं घर से बाहर निकल गया। खौफ देखना, 3 दिन बाद मैंने फोन किया, मैं कहा जैसलमेर पहुंच लिया और सरकुया बहुत है। ये तो था खौफ। अब शक देखना, पत्नी के शक की कोई इंतहा नहीं होती। मैं एक कार्यक्रम से अपने घर गया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वो टकली? कुछ भी सोच लेती है, कुछ भी, कोई लिमिट ही नहीं है। कोविड आया, आप सबने देखा, देखा तभी तो बैठे हो। कोविड आया भाई साहब, गुरुजी बहुत बुरा हाल है। 2 साल खुद की घरवाली देखनी पड़ी, और तब देखनी पड़ी बहन जी जब ब्यूटी पार्लर बंद थे। दोनों तरफ मूंछ बराबर निकल रही थी, समझ नहीं आ रहा था। पूछा तो नहीं लाया था कि बोले हाँ मैं नहीं लाया था। ये बाबूजी कोविड का तो नाम है, आज तो घरवाली ने देख कर मर गई। इतने बुरे हाल थे कोविड में। लेकिन कोविड में घर चलाने में, क्योंकि देखो हम तो कभी लोग थे सारा दिन बाहर रहते थे, सारी रात बाहर रहते थे, बुरा हाल था। घर पे रहने लगे तो बच्चों ने भी पहचानना बंद कर दिया था, इतना बुरा हाल था हमारा। अपनी मम्मी से कह रहे थे, बोले आदमी है कौन जो हमारे साथ रह रहे इतने दिन से। लेकिन कोविड में हमने देखा, हम कलाकार लोग हैं, हम घबरा गए थे, हमारा काम बंद पड़ा था। लेकिन उस समय घरवाली ने ही घर संभाला। और जब हमने चौड़े हो करके आज समोसे, आज कचौरी फेसबुक पर लगाई, पोस्ट करी, हमने बनाए। जब हमने बनाए तो मुझे पता लगा, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं। अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं। और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े भुने टिंडे पनीर से लगते हैं। जब हमने बनाए तब हमें पता लगा पत्नियां यूं ही नहीं होती। नारी के बारे में कितना ही कह लो कम है। नारी कोई कागज का जलियान नहीं जो बह जाए, नारी कोई रेशम की है डोर नहीं जो कट जाए। नारी नर की परिभाषा है और समाज की धुरी है, दुनिया की परिभाषा भी नारी के बिना अधूरी है। बहुत अच्छे। ये सरदार जी ऐसी ऐसी लाइनें मैं रखता हूं। मान लो पत्नियों को कुछ ज्यादा बोल जाऊं, अगली नु कहेंगी तू बाहर निकल, तेरा को मैं बताता हूं। तो इसलिए हमें काम करना पड़ता है, रखना पड़ता है। बाकी मैंने बताया बेइज्जती की तरह ही कुटने की भी हमें आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी कविता, 2 मिनट की कविता के एक तुकबंदी है। महिलाएं बैठी हैं, देखो मैंने बताया कोविड में हम 24 घंटे फेसबुक पर आ गए। अब भी 2-3 बहनजियां मेरी वीडियो बना रही हैं, कोई बात नहीं बनाने दो। लेकिन अच्छी बात कहूंगा क्योंकि ये विद्या का मंदिर है, अच्छी बात भी जरूरी है। हम 24 घंटे फेसबुक पर आ गए, सोशल मीडिया पर आ गए। फेसबुक व्हाट्सएप इतना ज्यादा यूज करना भी ठीक नहीं है। आप लोग ये समझो इस हालात तक पहुंच गए हैं कि कोई डेड बॉडी भी हो ना फेसबुक पर डाल दी, चिताएं फेसबुक पर डल रही हैं, लाइव चल रही हैं। लोग सोचते नहीं है क्या कर रहे हैं। भाई साहब एक भाई का लड़का हुआ ताजी, हाँ तो ताजी होता है, इसमें भी क्या हंसने की जरूरत है। अगले ने लड़के की फोटो फेसबुक पर चिपकाते हुए लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से। आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और अगर 2-3 साल यूं ही सहयोग मिलता रहा तो 3-4 साल में फैमिली कंप्लीट हो जाए। अब लाइक तो आए सो आए। एक भाई ने तो कमेंट में लिख दिया जब जरूरत पड़े। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। ये हालात है फेसबुक के। महिलाएं बैठी हैं, और सच्चाई बताता हूं, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं। यकीन ना हो तो गिने के देख लेना, ज्यादा है, गिना है। ये मेरे से ज्यादा बड़े अंतरराष्ट्रीय है ना, इन्होंने थोड़ी ज्यादा गिननी होंगी। लेकिन फेसबुक पे 500 करोड़ है। ये कहां से आ गई? ये फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर देना तो पता लग जाएगा। जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे भूरेलाल हलवाई है।
क्या हल्की सी बूंदे नहीं तूफान निकला जी, ऊर समझे बैठे थे हैवान निकला जी, और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा हो चंद्रभान निकला जी। ऐसे चंद्रभान रह रहे हैं आजकल, ये दिल्ली गुड़गांव, मैं गुड़गांव से हूं बाबूजी। आजकल के जो आधुनिक लड़के हैं, 1 मिनट और लूंगा, आधुनिक लड़के कैसे हो गए। एक नई उम्र का लड़का, मेरी माँ मेट्रो में बैठी थी, देसी गांव की महिला है, मेट्रो में बैठी, उसने एक आधुनिक लड़का देखा। आधुनिक लड़के का चित्र देखो, लंबे बाल, 0 फिगर, कान में बाड़ी, हाथ में कड़े, होठों पे लिपस्टिक। जैसे ही वो मेट्रो में जाकर बैठा ना, मेरी माँ ने उसे पुचकारते हुए कहा, बेटी थोड़ी डर लिया कर, चुन्नी रखा कर सिर पे, पल्लू कर लिया कर, यूं सजना सवरना झूमना अच्छी बात नहीं, और जवान विधवा का यूं घूमना अच्छी बात नहीं। आसपास में लोग खड़े थे, हंसते हुए बोले, उस आधुनिक लड़के पर तंज कसते हुए बोले, अम्मा क्या तुम्हारी आंखों में दर्द है, ध्यान से देखो विधवा नहीं है, मर्द है। माँ बोली मर्द है तो इसे शर्माना चाहिए, कम से कम उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए। तो इसलिए ऐसे लड़के हो गए आजकल। चलिए एक सिर्फ 2 मिनट की, क्योंकि समय कम है, टीम है पूरी, इन सबको भी सुनना है, सूरज को भी झेलना है थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया संचालन करता है, बहुत अच्छा लड़का है, और जब तक शादी नहीं हुई तब तक है। 1-2 मिनट की कविता। कविता का एक समस्या है, किस किस की शादी हो रखी, हाथ खड़े करना। ना जो हाथ नहीं खड़े कर रहे उनका सरफेस बता रहा है। एक आदमी से साहब 2 ही औरतें प्यार करती हैं, एक मां और एक पत्नी। जब मां प्यार से सिर हाथ फेरती है तो बाढ़ आते हैं। और मैडम कई तो यहां ऐसे बैठे हैं, ऐसा लगा पूरे पड़ोसन हाथ फेर रखे हैं। एक समस्या हर पति की, हर पत्नी की। पत्नी के एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी आपके पास भी नहीं होगा। मैं भी 15 साल कॉलेज में प्रोफेसर रह लिया, मेरे पास भी नहीं था। सब्जी क्या बनाऊं, इसका उत्तर किसी के पास नहीं। मैं सिद्ध कर देता हूं। घरवाली छोरे को सुला रही थी, मैडम बैठिए, बहुत काम की कविता सुना रहा हूं, आपके लिए रोक रखी थी। घरवाली छोरे को सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध पिला रही थी, बोली सब्जी क्या बनाऊं। मैंने कहा कुछ भी बना ले, यही तो बोलते हैं हम लोग। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बताओ। एक बार तो मैडम आंखों में पानी होता रहा। एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मन में आया, मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल खाई थी। मैंने कहा तो भिंडी बना ले। बोली परसों बनाई थी। मैंने कहा तो मैं अभी पनीर लाऊं सू। बोली मैं क्या पनीर खाऊं सू। मैंने कहा तो सब्जी छोड़ पराठे हो जाएं। बोली मोटे हो जाओगे। मैंने कहा राबड़ी घोट ले। बोली खाते ही सो जाओगे। मैंने कहा चटनी बना ले। बोली लहसुन नहीं है। मैंने कहा चटनी बना ले। बोली लहसुन नहीं है। मैंने कहा गट्टे बना ले। बोली बेसन नहीं है। मैंने कहा कढ़ी बना ले। बोली सावन लाग गया। मैंने कहा दाल चढ़ाया। बोली छोरा जाग गया। अब ये बिल्कुल नहीं सोएगा, कुकर की सीटी सुनते ही रोएगा। यूं करो ढाबे पे चले जाओ, एक दाल और 4-5 बटर रोटी बंधवा लो। अब चल पड़ा साहब, ढाबे पे नहीं जाता तो भूखा ही मरता, पर कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आके घर पे पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई। बोली पकड़ छोरे को, मैं आटा गूंथ लाऊं, पर ये तो बता दे। तालियां बजा दीजिए एक बार। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। अब मैं थोड़ी सी ये भी बता दूंगा, मैं पढ़ा लिखा भी हूं। हिंदी इंग्लिश में एक छंद सुना दूं, मजा आ रहा है? कि पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर, तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टीयर और दोस्त लाके बियर, जो कर देवे चीयर, तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर, तो मजा कुछ और है। धन्यवाद। अभी आपने हरियाणवी ताऊ को सुना? वो पिछले दिनों एक पाकिस्तान का बोल रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री ने बोला कि अगर हमला हुआ तो हम परमाणु बम फेंक देंगे।
अभी हरियाणा का एक था